ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को दैवी गुणों की धारणा करनी है और अवगुणों को निकालना है। इस पर बहुत अच्छी तरह समझाया है। बाबा कहते हैं आपका लक्ष्य क्या है। अभी हम सब की बुद्धि में ये पक्का है कि हमें देवता बनना है। तो देवता माना ही दैवी गुण वाला मनुष्य। मनुष्य तो आज भी हम सब हैं, परंतु हमारे गुण कैसे हैं उसके लिए बाबा ने कहा खुद देखो अपने आप को कि मेरे अंदर कोई अवगुण तो नहीं है। फिर बाबा ने कई ऐसी बातें भी सुनाई हैं जो ठीक करनी जरूरी होती हैं कि भोजन कैसा खाते हैं। दुनिया में तो छी भोजन खाते हैं। बाबा ने हमें शुद्ध भोजन और बाबा की याद में खाने की बात कही है, तो कहीं भी उसमें गड़बड़ तो नहीं है, वो भी ध्यान दो। कईयों के बैड कैरेक्टर्स होते हैं, संस्कार ऐसे होते हैं पूर्व जन्मों की, वो सब बाबा हमारे मिटाता है। ज्ञान और योग से इस समय कितना परिवर्तन आ जाता है। लेकिन बाबा कहते ध्यान रखना बड़ा जरूरी है कि कोई अवगुण हमारे जीवन में ना रह जाए। वो अपनी चेकिंग करते रहो। इसका पुरुषार्थ बड़ा आवश्यक है। फिर बाबा ने कहा है कि आयुष्मान बनने का वरदान मैं तुम बच्चों को देता हूँ, लेकिन फिर उसके लिए पुरुषार्थ भी तो चाहिए ना। अपने आप से तो नहीं कुछ भी होता। हाँ, बाबा के वरदान देने से वो बहुत आसानी से हो जाता है, तो उसकी मेहनत करनी होगी। बाबा कहते हैं योग बल चाहिए। आत्मा को जितना जितना सतो प्रधान बनाते जाएंगे, इसका हमारे जीवन के साथ, आयु के साथ भी गहरा कनेक्शन है। क्योंकि आत्मा बहुत तमो प्रधान बन चुकी है, तो कमजोर हो गई है। तो बाबा कहते हैं बाबा की याद से ही शक्तिशाली बनेगी और सतो प्रधान भी बनेगी, तब आयु बढ़ेगी। और वैसे भी संगम युग पर तो हम कभी मरना सोचते ही नहीं है, क्योंकि हमेशा ही हमारी ये कॉन्शियस है मैं आत्मा हूँ और अजर अमर अविनाशी हूँ। तो कभी ये ख्याल भी नहीं आता है और वो मरना मरना भी नहीं होता। हम तो कहते हैं एक चोला बदला, दूसरा चोला मिला और सेवा पर गया। तो ये भी बहुत पुरुषार्थ करना बाबा की याद का बहुत आवश्यक है। फिर साथ ही बाबा कहते हैं कि खुशबूदार फूल बनो। खुशबूदार फूल माना ही औरों को आपसे सुख मिले। खुशबूदार फूल अपनी तरफ आकर्षित करता है ना, तो दैवी गुण होंगे तो हम खुशबूदार फूल बन सकेंगे। फिर बाबा ने कहा कोई भी ऐसा अकर्तव्य नहीं करना जिससे विकर्म बन जाए। अर्थात जो हमें कहा गया है, जो हमारा फर्ज बनता है और जो हमारा लक्ष्य है, उसी के अनुसार हमारी मनसा भी हो, वाचा भी हो, कर्मणा भी हो। इसलिए बाबा ऐसी ऐसी शिक्षाएं हम बच्चों को देते हैं। बाबा कहते हैं मैं टीचर हूँ और तुम्हें पढ़ाता हूँ, तुम स्टूडेंट हो। तो जैसे लौकिक पढ़ाई में भी टीचर पढ़ाने का काम करता है, तो वो स्टूडेंट्स का सर्वेंट बन जाता है, जैसे उनकी सेवा कर रहा है। तो बाबा भी देखो इतना निर्माण है, हम बच्चों की सेवा कर रहा है, रोज रोज हमको कितना पढ़ाता है। फिर बाबा ने कहा ये दुनिया बड़ी खौफनाक है, इसमें कितना डर भी है और गंदगी भी है। डाकू लुटेरे हाँ लूटते रहते हैं, कितना भय रहता है मनुष्यों को। आजकल तो लूटने के भी बड़े तरीके बन गए हैं जो पता भी नहीं चलता है। तो बाबा कहते हैं आप सदा नई दुनिया बुद्धि में रखो। यहाँ इस तमो प्रधान बुद्धि से दुनिया को, तमो प्रधान दुनिया को निकालते जाओ। और बाबा को साथ रखेंगे तो फिर भय भी नहीं लगेगा। फिर दुनिया भले समझ में आएगी, परंतु दिल में नहीं जाएगी। दिल में चली जाती है तो भय लगता है। कितने प्रकार के देखो आजकल समाचार कैसे कैसे सुनते हैं।
जो रात भर कईयों को नींद नहीं आती है। तो बाबा ने हम बच्चों को ये जो पढ़ाई दी है, जितना इस पढ़ाई का मंथन चलता रहेगा, बुद्धि उसमें व्यस्त रहेगी, तो बहुत सहज ही हमारा ये पुरुषार्थ अच्छा चलता रहेगा और आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी।